आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 30 करंट अपडेट्स। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। कांग्रेस नेता और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब वह वैसे नहीं रह गए हैं जैसा कि चुनाव से पहले थे। उन्होंने बुधवार को कहा कि देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को यह सिखा दिया है कि वह भारत के संविधान को छू नहीं सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब चुनाव से पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक दिन पुराने ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गुरुवार को जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वारों को खोला गया। एक दिन पहले इससे जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर आज सुबह मुहर लग गई। खास बात है कि भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर के दरवाजे खोलने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी राकेश सवना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा परिणाम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सेक्टर 19 नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बचत अधिकारी शलभ राठी को दिया। डॉक्टर बनने की उम्मीद लगाए छात्रों के सपनों का संस्थाएं गला घोटने में लगी है। ग्रेटर नोएडा में बुधवार को पुलिस ने हनी ट्रैप में लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने वाले गैंग पर एक्शन लिया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि एक गैंग हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर वसूली करता था। गैंग में शामिल महिलाएं लोगों को कॉल करती थी और व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाती थी। इसके बाद लोगों को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे जाते थे। देश की राजधानी दिल्ली में गन पॉइंट पर 2 कर्मचारियों से 50 लाख रुपए लूट लिए गए। यह घटना अक्षरधाम मंदिर के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। इस दौरान 4 में से एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पुरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। दरअसल ओडिशा की बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में दिखी जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली और कुछ ही घंटे में पहली कैबिनेट बैठक के कई फैसले भी लिए गए। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक सर्राफा व्यापारी द्वारा कोर्ट में दायर धोखाधड़ी के मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। चर्चित आईएएस अभिषेक सिंह को लगता है कि बॉलीवुड रास नहीं आया है। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर फिल्मी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश और तरह तरह के फिल्मी आयोजनों में व्यस्त रहने के बाद अब दोबारा नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन इस चाहत को योगी सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अभिषेक सिंह ने फिर से नौकरी में आने की इच्छा जताते हुए केंद्र सरकार के पास आवेदन किया था। इस आवेदन को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के डीओपीटी को अभिषेक सिंह के फिर से नौकरी में आने के प्रार्थना पत्र पर अस्वीकृत करने की संस्तुति भेज दी है। उत्तर प्रदेश में पति और बच्चों संग बाइक से घर लौट रही महिला से सीएसजेएमयू के सामने 8 जून को लूट के मामले में बुधवार देर रात जवाहरपुरम में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लुटेरे के गोली लगी है वह कल्याणपुर के वार्ड 17 से समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। गिरफ्तार के बाद एक फोटो वायरल हुई जिसमें लुटेरा एक पूर्व विधायक के साथ खड़ा है। मुंबई पुलिस ने अप्रैल में यहां बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के निवास के बाहर हुई गोलीबारी के सिलसिले में उनका और उनके अभिनेता भाई अरबाज खान का बयान दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा का 4 सदस्यीय दल इस माह के प्रारंभ में बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गया था, जहां यह खान परिवार रहता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा, जो नए सांसदों को शपथ दिलाएगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। गाजियाबाद में एक 3 मंजिल इमारत में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। घटना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर गांव में बुधवार रात करीब 8 बजे हुई। आग तेजी से फैली, जिससे लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। ग्रेटर नोएडा के एक गांव में बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर अनधिकृत कब्जाधारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई झड़प में एक ग्रामीण घायल हो गया।
दिल्ली मेट्रो की दीवार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी भरे संदेश लिखने वाले सहायक बैंक मैनेजर अंकित गोयल ने बुधवार को बरेली में सीडीओ ऑफिस में आग लगने की कोशिश की। उसने ऑफिस में रखे मेज, कुर्सी, टेबल आदि पर जैसे ही पेट्रोल उड़ेला तभी वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इससे दुर्घटना टल गई। हालांकि इस दौरान हुए हंगामे के बीच आरोपी अंकित मौका देखकर वहां से भाग गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत सीपीआई पदाधिकारी गोविंद पानसरे की हत्या की जांच कर रही एटीएस को निर्देश दिया कि वह अपराध के संभावित मकसद के बारे में उनके परिवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी पर गौर करे। पानसरे पर फरवरी 2015 में कोल्हापुर में 22 सवार लोगों ने गोली चलाई थी। पानसरे के परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट जांच की निगरानी कर रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादकों को सब्सिडी नहीं देती है तो वे आंदोलन करेंगे। वे पुणे जिले के इंदापुर तहसील के सूखा प्रभावित गांव के दौरे के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर सरकार डेयरी किसानों को सब्सिडी देने में विफल रही तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पुणे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को पोर्शे हिट एंड रन केस में 17 वर्षीय आरोपी लड़के की हिरासत अवधि 25 जून तक बढ़ा दी। उसकी सुरक्षा का हवाला दिया। बुधवार को हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद नाबालिग लड़के को जेजेबी के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 13 और दिनों के लिए किशोर सुधार गृह में वापस भेज दिया, जिसके बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी। सलमान खान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। 9 जून को न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से काले का निधन हो गया। सलमान खान के अलावा कई अन्य नामचीन हस्तियों ने भी अमोल काले को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर अभिनेता सोनू सूद तक कई हस्तियां काले के अंतिम संस्कार में पहुंचे। पेट्रोल पंपों पर लोगों को मोबाइल फोन न लाने की सलाह का उल्लंघन करते देखा जाता है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हुई एक घटना ने सभी को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहा है और कॉल अटेंड करने के लिए जेब से फोन निकलता है, तभी अचानक आग लग जाती है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को संभाल नहीं सकते हैं तो उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। पुणे में पॉर्श दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के के माता पिता ने उसके रक्त के नमूने को बदलने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत दी ताकि यह छिपाई जा सके कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है। उल्लेखनीय है कि यह रिश्वत किशोर न्याय बोर्ड के परिसर में दी गई थी, जिसने बाद में लड़के को रिहा करने का आदेश दिया। जरांगी पाटिल ने महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मुद्दे को तुरंत हल करने में विफल रहती है तो वह फिर से नसों में तरल पदार्थ लेना बंद कर देंगे। कार्यकर्ता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए औरंगाबाद से नवनिर्वाचित शिवसेना सांसद संदीपन बुमरे ने मंगलवार को अंतरवाली सरती का दौरा किया और जरांगे से मुलाकात की। बुधवार 12 जून को रिश्वतखोरी के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान कथित तौर पर भाग जाने वाले पुलिसकर्मी की तलाश में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ परीक्षा पूरी होगी। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वहीं चौना मेन ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे जो हरियाणा में पड़ता है। अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कबीरदास उइके का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम छिंदवाड़ा जिला के बिछुआ ब्लॉक अंतर्गत पुलपुल डोह पहुंचेगा, जहां पूरे राज्य के सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि देने प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके मौजूद रहेंगी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके के बेहटा हाजीपुर गांव में एक घर में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश पी ने कहा कि एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आग भूतल से ऊपरी मंजिल तक फैल गई। पहली और दूसरी मंजिल पर लोग घायल हो गए। 5 लोगों की जान चली गई है और उनकी पहचान की जा रही है। आग लगने का कारण सुबह से पूछताछ के बाद चलेगा। डोडा जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोटा टॉप गंदोहर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू होने के बाद डोडा के थाथरी इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वाहनों की जांच की जा रही है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की 30 फास्ट न्यूज और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।